चलिए देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन आपका 3। ओके, क्या कह रहे हैं? एक्स कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो क्या लिखा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया में आया है। कौन कब आया? 16 ऑफ अप्रैल 2021, 16/4/2021 में आया। मतलब इससे पहले कभी इंडिया में था ही नहीं। 16/4/2021 कौन से ईयर में आता है? 21-22 में आता है। तो 21-22 से गिनना हम स्टार्ट करेंगे, इससे पहले नहीं था यहाँ पे। ड्यूरिंग हिज स्टे इन इंडिया अप टू 5 अक्टूबर 23, यहाँ तक, यहाँ से आया था, इस तारीख को आया था, यहाँ पे इस तारीख को गया। और बीच में, इसके बीच में वो दिल्ली में रहा था अप टू 10 ऑफ अप्रैल 23। इसके बीच में कहाँ रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इंडिया में किसी भी जगह पे रहो, इंडिया में किसी भी स्टेट में रहो, किसी भी प्लेस पे रहो, आप इंडिया में ही माने जाओगे। ठीक है, तो 10/4 तक वो दिल्ली में रहा था और फिर वो चेन्नई में रहा था। आपको फाइंड करना है रेसिडेंशियल स्टेटस। चलिए, नाम क्या है? मिस्टर एक्स एक तरफ लिख देना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे फॉरेनर ही होगा। कौन सा प्रीवियस ईयर हमारा? 23-24। असेसमेंट ईयर कौन सा? 24-25। बेसिक कंडीशन क्या है कि प्रीवियस ईयर के अंदर 182 डेज और मोर होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो प्रीवियस ईयर में 60 डेज होना चाहिए और पिछले 4 सालों में 365 डेज होना चाहिए। चलिए, जैसे कि बताया है, पहली बार कब आया है? पहली बार आया है 16/4/2021। तो फर्स्ट टाइम जो आया है 21-22 में आया है। और वो कब आया था? 16/4/2021 में आया था फर्स्ट टाइम। और गया कब? गया कब? वो गया था 5 अक्टूबर। 5 अक्टूबर 2023 में गया था। तो ये 23 में गया, मतलब 23-24 में आएगा। वो बीच में, इसके बीच में वो इंडिया में ही था। चलिए, तो गया कब वो? 5 अक्टूबर 2023। और ये हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24। 23-24 स्टार्ट कहाँ से होता है? अप्रैल से स्टार्ट होगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर को रुक जाता हूं मैं। क्यों? क्योंकि 5 अक्टूबर को यहां से चला गया था। अप्रैल अप्रैल को पूरे 30 डेज आ जाएंगे, क्योंकि अप्रैल में तो यही था, मई में यही था, जून में यहाँ था। 5 अक्टूबर को गया तो 5 अक्टूबर दिन यहाँ गिना जाएगा। इन सबको प्लस करोगे तो 188 डेज आ जाएंगे। अब क्योंकि 182 हो जाता है ना, 188 हो गए मतलब 182 डेज हो गए, मतलब वो क्या हो जाएगा? रेसिडेंट इन इंडिया। एक बार रेसिडेंट इन इंडिया हो जाए तो आपको चेक करना पड़ेगा ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम जाते हैं दूसरे पेज पे। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे आ गए हम। यहाँ देखिए, अभी हमको चेक करना है कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं। देखो, एडिशनल कंडीशन क्या थी? प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर के पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेसिडेंट हो जाना चाहिए। एंड प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 7 सालों में 730 डेज वो इंडिया में स्टे करता होना चाहिए। चलिए, पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा। 10 साल कहाँ से स्टार्ट होते? 13-14 से स्टार्ट होगा। कहाँ रुकने वाला है? 22-23 पे रुकेगा, है ना। 13-14 को तो इंडिया में आया ही नहीं था। वो पहली पहली बार आया कब? पहली पहली बार वो आया था 16/4/2021 में आया था। कब आया था? 16/4/2021 में आया था। जो आता है 21-22 में। इसका मतलब तो ये हुआ कि इसके पहले, यहाँ, इसके पहले वो कभी आया ही नहीं था, मतलब वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट। सिंपल सी बात है। पहली बार कब आया था? 16/4/2021 को आया था। अप्रैल के महीने में आया था। अप्रैल के दिन होते हैं 30। 16 तारीख यहाँ गिनी जाएगी, मतलब 30 में से 15 दिन, 16 के आगे 15 दिन हम माइनस कर देंगे, मतलब अप्रैल के 15 दिन इंडिया में था। फिर तो यही था, मई में, जून में, और हमने सब काउंट कर दिया। कहाँ तक गए? मार्च तक गए। ये प्लस कर देना है आपको, है ना। फिर 22-23 में पूरा साल ही यहाँ पे था, है ना। तो 22-23 में 365 डेज होते हैं। ठीक है, यहाँ पे था। और 23-24 में वो गया था, 5 अक्टूबर को गया था 23-24 में। वो तो हम प्रीवियस ईयर में आ जाएगा। यहाँ आपको काउंट कर देना है। ठीक है, ये काउंट कर देंगे सर, कितना हो जाएगा? मैंने क्या किया, 21-22 जो लीप ईयर नहीं होता है, तो लीप ईयर नहीं होगा 21-22, तो 365 डेज होगी। उसमें यहाँ आगे के मैंने 15 दिन निकाल दिए, मतलब यहाँ पे टोटल आएगा उसका 350 डेज। कितना आएगा?
350 डेज। चलिए अभी चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं सर। यहाँ पे तो रेसिडेंट हो जाएगा क्योंकि अब तो 365 डेज हो गया, 182 में आ गया, यहाँ पे भी रेसिडेंट हो जाएगा, यहाँ पे नॉन रेसिडेंट है। इसका मतलब तो ये होगा कि पिछले 10 सालों में 2 साल वो रेसिडेंट हो गया, कंडीशन सेटिस्फाइड। लेकिन पिछले 7 सालों में 730 डेज हो रहा है क्या, कि इन दोनों का टोटल 730 डेज होगा क्या? 350 प्लस 365, 350 प्लस 365, अरे हाँ 365, 5 6 5 11 1, और ये 715 हो रहे हैं। इसका मतलब 730 डेज होते नहीं है। इसका मतलब तो ये होगा एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी लेकिन दूसरी नहीं हुई, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। मतलब ये तो क्या हो जाएगा, रेसिडेंट एंड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इन इंडिया। इस तरीके से आपको आंसर दिखाना है सर, सिंपल है।